नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवांग यादव है। आज के इस वीडियो में हम सरकार द्वारा लाए गए एक ऐसे नियम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सीधा सीधा आपकी प्राइवेसी से जुड़ा हुआ है। मोदी सरकार एक ऐसा फैसला ले रही है जो 1 साल में आपकी और हमारी प्राइवेसी को पूरे तरीके से खत्म कर देगा। जी हां, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आपका स्वागत है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कल संसद में एक नई घोषणा की है जो अगले 1 साल में हकीकत बन जाएगी। बहुत से लोगों को यह बात बहुत पसंद आएगी क्योंकि इससे जुड़े खतरों से अभी वे बिल्कुल अनजान हैं। नितिन गडकरी ने कहा है कि अगले 1 साल में मौजूदा टोल कलेक्शन की व्यवस्था को खत्म करके ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस के जरिए टोल टैक्स वसूला जाएगा। इसके तहत वाहन जितने किलोमीटर तक हाईवे का प्रयोग करेगा उतने किलोमीटर के लिए ही टोल टैक्स की वसूली की जाएगी। यानी देश में हाईवे पर टोल बूथ खत्म कर दिए जाएंगे और जीपीएस के जरिए आपकी गाड़ियों के हाईवे पर चलने का रिकॉर्ड रखा जाएगा और आपको टोल वसूला जाएगा। यानी कि देश में हाईवे पर टोल बूथ खत्म कर दिए जाएंगे और जीपीएस के जरिए आपकी गाड़ियों के हाईवे पर चलने का रिकॉर्ड रखा जाएगा और आपसे टोल वसूला जाएगा। सरकार ने इसी साल फास्टैग की व्यवस्था को पूरे तरीके से लागू भी कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि फास्टैग लगाना सभी गाड़ियों के लिए कंपलसरी कर दिया गया है? चाहे आपका 4 पहिया वाहन सालों तक शहर के बाहर हाईवे पर ना जाए तो भी आपको अपने वाहन पर फास्टैग लगाना जरूरी है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए 4 पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। नए सिस्टम में एक और खासियत डाली गई है। इसे जीपीएस के साथ ही साथ गाड़ियों के मालिकों के बैंक अकाउंट से भी जोड़ा जाएगा। इससे सड़क के इस्तेमाल से हिसाब से अपने आप बैंक से पैसे कट जाएंगे। फास्टैग की तरह पहले से रिचार्ज कराने का झंझट नहीं रहेगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी के अनुसार सभी नई गाड़ियों में जीपीएस लगाना पहले ही अनिवार्य किया जा चुका है। पुरानी गाड़ियों में जीपीएस लगाने के मामले में फास्टैग की तरह नई व्यवस्था की जाएगी। टोल टैक्स कलेक्शन के नए सिस्टम के लिए सरकार की ओर से पुराने वाहनों में मुफ्त जीपीएस लगाया जाएगा। नए सिस्टम में टोल टैक्स की वसूली फास्टैग के जरिए होगी। यदि कोई वाहन चालक एक पॉइंट से हाईवे पर चढ़ने के बाद 35 किलोमीटर की यात्रा करके हाईवे छोड़ता है तो उससे केवल 35 किलोमीटर के लिए ही टोल टैक्स वसूला जाएगा। मौजूदा व्यवस्था में प्रत्येक 60 किलोमीटर पर टोल टैक्स प्लाजा स्थित है और वाहन चालकों को कम से कम 60 किलोमीटर के लिए टोल टैक्स देना पड़ता है। आप कहेंगे कि इसमें तो हमें काफी बचत होगी, लेकिन यह बचत किस कीमत पर होगी यह भी जान लीजिए। एक बात बताइए, क्या सरकार इतनी भोली है कि जीपीएस का इस्तेमाल सिर्फ हाईवे पर ही करेगी? गाड़ियों में जीपीएस तकनीक के जरिए में जो भी किया जा सकता है वो आप सोच भी नहीं सकते। सरकार आपके 4 पहिया वाहन में जीपीएस ट्रैकर डिवाइस लगाएगी जिसमें सिम लगी होगी। इसे पावर व्हीकल की बैटरी से मिलेगा। इसमें 4G, 3G या 2G सभी सिम लग सकती हैं और ये ट्रैकर वीक नेटवर्क सिग्नल पर भी काम करता है। सरकार आपकी कार या फिर 4 पहिया वाहन में जीपीएस ट्रैकर डिवाइस लगाएगी जिसमें सिम लगी होगी। इसे पावर व्हीकल की बैटरी से मिलेगा। इसमें 4G, 3G और 2G सभी सिम लग सकती हैं और ये ट्रैकर वीक नेटवर्क सिग्नल पर भी काम करता है। यह डिवाइस लंबे समय तक खराब नहीं होने वाले हार्डवेयर के साथ आएगा। कई ट्रैकर डिवाइस ऐसे भी होते हैं जिसमें M2M यानी कि मशीन टू मशीन सिम पहले से ही दी गई होती है। इस नई जीपीएस तकनीक के जरिए सरकार बहुत कुछ कर सकती है। जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं वो ये बात समझते हैं। कार से आप कहां जा रहे हैं, कहां रुक रहे हैं, आपका डेली रूटीन क्या है, सब पता होगा। यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन कर रहे हैं और एक शाम को आपकी गाड़ी अचानक से किसी मांस बेचने वाले की दुकान के आसपास रुकती है तो उन्हें बस गौ रक्षकों को इशारा ही करना है और बीच रोड पर आपको 100 लोग आके पीट के चले जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आप कार में बैठे किसी से क्या बात कर रहे हैं यह भी सरकार सुन सकती है। तकनीक के द्वारा यह भी संभव है कि कंट्रोल रूम से आप जहां हैं वहीं आपकी कार के इंजन को सैटेलाइट के जरिए बंद कर दिया जाए और कार को लॉक कर दिया जाए। जब तक पुलिस नहीं आती आप अपनी कार में ही लॉक रहेंगे। यह तो बस झलकियां हैं। इस तकनीक से और क्या क्या हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। भले ही यह 1 साल में ना हो, लेकिन यकीन मानिए 2024 तक
पूरा देश एक सर्विलांस स्टेट में बदल जाएगा और लोग बेवकूफों की तरह अपनी सुरक्षा के तर्क पर इसे भी स्वीकार कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।